क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फोन्स के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि सही चीजें बताने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। सब स्पॉन्सरशिप की भीड़ में जो लगे हुए हैं, है ना। देखो सीधे मुद्दे पे आता हूँ। टोटल 5 फोन्स बताऊंगा जो कि अराउंड 25,000 के आसपास होंगे, क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है एक 25,000 के फोन से आप सब कुछ कर सकते हो, लोगो शो ऑफ करना छोड़कर। हाँ ऑब्वियसली वो फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस आपको इस प्राइस रेंज में तो नहीं मिलेगा, बट अगर लोगो ही दिखाना है तो लोगो से दूर रहो, बहुत पैसे बचेंगे। फोन ऐसा खरीदो कि लोग कंफ्यूज ही हो जाएं, 25,000 वाला है कि 50,000 वाला, क्योंकि ये फोन बिल्कुल iQOO 12 की तरह दिखता है जिसकी प्राइस अराउंड 55,000 है। हालांकि स्पेक्स वाइज तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, बट जब सस्ते में महंगा फोन मिल रहा हो ना तो छोड़ना नहीं चाहिए, पाप लगता है सच में। स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 8GB रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप जिसमें OIS भी है, 5500 mAh की बैटरी विद 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। हार्डवेयर तो इस फोन का बहुत अच्छा है, बट सॉफ्टवेयर वो भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में iQOO ने अपने सॉफ्टवेयर पे जितना काम किया है ना उसका 10% भी अगर मैं अपने चैनल पे कर लेता तो आज कॉर्पोरेट मजदूरी नहीं कर रहा होता। खैर इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इस फोन में FunTouchOS 14 मिलता है जो कि Android 14 पे बेस्ड है, एंड iQOO ने ये प्रॉमिस किया है कि इसको 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस जरूर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो मैं हूं ना बेइज्जती करने के लिए, टेंशन क्यों लेते हो। ओवरऑल बोलूं तो 25,000 के अंदर ये एक बहुत अच्छा फोन है और बहुत सारे लोग ये फोन यूज कर रहे हैं, बट कुछ लोग अच्छे फोन के पीछे नहीं यूनिक फोन के पीछे भागते हैं। नथिंग जब ये ब्रांड आया था तब बहुत ज्यादा कमाल का काम किया था। रिसेंटली इन्होंने नथिंग फोन 2A प्लस लॉन्च करके अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि नथिंग फोन 2A और 2A प्लस के डिफरेंसेस को देखने के बाद मुझे इनका ब्रांड नेम बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है, नथिंग। हाँ डेफिनेटली फोन्स दोनों ही अच्छे हैं, बट डिफरेंसेस बहुत कम है जिसकी वजह से ये 4,000 का प्राइस गैप मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्पेक्स की बात करूं तो फोन 2A में 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन, 8GB रैम, 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, एंड यहाँ पे दोनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं, बट OIS एक ही में मिलता है। MediaTek Dimensity 7200 Pro का चिपसेट दिया हुआ है जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, एंड इस फोन में Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। ऊपर से काल भाई ने प्रॉमिस भी किया है कि एटलीस्ट 3 साल के मेजर अपडेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस की गारंटी अलग से। अब इस फोन में वैसा कोई वाव फैक्टर नहीं है कि मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं, बट लोग इसके स्पेक्स के लिए नहीं इसके डिजाइन पे मरते हैं, और स्मार्टफोन मार्केट में एक लौता ऐसा ब्रांड है जो कि ट्रांसपेरेंट एंड ग्लिफ लाइटिंग के साथ फोन लॉन्च करता है। अब कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है कि भाई फोन में लाइटें वाइटें लगे मजा आ गया, बट कुछ लोग हमें छापरी। देखो फोन जबरदस्त है, एंड सिर्फ हार्डवेयर वाइज ही नहीं सॉफ्टवेयर वाइज भी ये लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। अपडेट्स टाइम पे मिलते हैं और कुछ इशू होता है तो वो लोग तुरंत ही उसको फिक्स कर देते हैं। मतलब जनता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी सेल्स भी इनके ब्रांड नेम जितनी ही होगी। नथिंग गजब बेइज्जती है। तो BBT सेल का वेट करो और इस यूनिक फोन को परचेस करो, बट कुछ लोगों को यूनिक फोन नहीं ट्रस्टेबल फोन चाहिए होता है। हाँ मालूम है मैं पिछले 2 साल से इसी फोन के बारे में बात कर रहा हूँ, बट सिर्फ मैं नहीं भाई बाकी सारे यूट्यूबर्स भी इसी फोन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 25,000 में ये फोन जिस ब्रांड वैल्यू और स्पेसिफिकेशन के साथ आता है ना दूसरे ब्रांड्स को ऐसा फोन बनाने में अभी टाइम लगेगा। ऊपर से इसके स्नैपड्रैगन वाले वर्जन ने तो मार्केट में धूम मचाया हुआ है, और आज भी अगर ये फोन 25,000 के नीचे आ जाए तो लोग पागलों की तरह इसको ऑर्डर करने लगते हैं। रीजन ये है कि इसमें फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलता है जो कि आज भी डे टू डे टास्क करने के लिए मोर देन एनफ है। हाँ गेमिंग करोगे तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 8GB रैम, 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज, फ्लैगशिप ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें एक टेलीफोटो लेंस भी है, IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन, 4500 mAh की बैटरी विद वायरलेस चार्जिंग, और साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। हाँ बस एक कमी है कि दूसरे फोन के कंपैरिजन में इसकी बैटरी थोड़ी सी कम चलेगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे 4500 mAh वाले फोन यूज किए हैं जिसकी बैटरी इससे ज्यादा चलती है। हालांकि डिफरेंस उतना बड़ा नहीं होता, बट जो है सो है। और सैमसंग का फोन है तो इसमें 4 साल के मेजर अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलेंगे, बट क्योंकि ये 2022 में लॉन्च हुआ था तो अब इसको 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, जो कि किसी दूसरे ब्रांड जितने ही है। ओवरऑल बोलूं तो अगर आपको सस्ते में सैमसंग का महंगा फोन एक्सपीरियंस करना है तो कार्ड वगैरह का जुगाड़ करना अभी से कर दो, सेल में बहुत डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया क्या? देखो Vivo की V सीरीज और X सीरीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में फेमस है, एंड ऑनलाइन जनता वैल्यू फॉर मनी फोन्स ढूंढती है। स्पेक्स की बात करूं तो Vivo V30 में 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8GB रैम, 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, साथ में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप जिसमें प्राइमरी के साथ साथ अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का ही है। ये तो हो गई हार्डवेयर की बात, बट सॉफ्टवेयर बिल्कुल iQOO का फोन बताया था ना मैंने,
डिट्टो। वन टच ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14, 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। अब इस फोन में एक ही एक्स फैक्टर है जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर फोटोग्राफी। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं क्योंकि ये आईफोन और पिक्सल की तरह नेचुरल कलर शो ना करके फोटोज को थोड़ा कलरफुल बना देता है, तो वो चीज लोगों को और पसंद आती है। क्योंकि एडिटिंग सबको आती नहीं, बट इंस्टा पे फोटोज पोस्ट करना सबको आता है। मतलब अगर इस फोन से कैमरा हटा दोगे तो ये भी बाकी सारे फोन की तरह नॉर्मल फोन है। मतलब अगर कैमरा आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है तो इस फोन को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बट कुछ लोग सिर्फ कैमरा नहीं सब कुछ देखते हैं। फील्ड कोई सा भी हो, आजकल मल्टी टैलेंटेड लोगों की मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है। एवरेज लोगों का तो बुरा हाल है भाई। सेम इस ब्रांड के साथ भी है क्योंकि मोटोरोला ने पिछले कुछ सालों में अपने कस्टमर्स की हर एक बात को सीरियसली लिया है, चाहे वो गेमिंग हो या फिर परफॉर्मेंस, कैमरा हो या फिर अपडेट्स। सॉरी मोटो, अपडेट्स बोल दिया। देखो भाई, अगर मुझे 25,000 के अंदर कोई फोन लेना रहेगा तो डेफिनेटली मैं यही वाला फोन लूंगा, क्योंकि पहले तो ये फोन दिखने में बहुत कूल लगता है, ऊपर से स्पेक्स भी बहुत तगड़े हैं। ये OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, SJ10+ सर्टिफिकेशन एंड 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी फुल HD से थोड़ा ऊपर है। 8GB रैम, 256GB UFS 2.2 की स्टोरेज, IP68 की रेटिंग, 5000 mAh की बैटरी विद 68 वोल्ट की वायर चार्जिंग और साथ में 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा एंड मोटोरोला ने फ्यूचर अपडेट भी प्रॉमिस किए हैं, बट कब मिलेंगे ये मोटोरोला ही जानता है। ट्रिपल कैमरास का सेटअप जिसमें टेलीफोटो लेंस भी मिलता है और बाकी जो मोटो के गेस्चर्स मिलते हैं वो तो है ही। अब मैं पर्सनली इस फोन को लेने की बात कर रहा हूँ, मतलब इस फोन में कुछ तो स्पेशल बात होगी, कुछ नहीं है। मतलब ये एक ऐसा फोन है जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है। कैमरा देखो तो मस्त है, सॉफ्टवेयर देखो तो भी अच्छा है, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस सब कुछ मस्त है। और यही इस फोन की खास बात है कि ये सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं कर रहा। इस फोन में सब कुछ अच्छा है एंड एक यूजर को जो चाहिए इस फोन में वो सब है। हाँ, यूजर टू यूजर भी डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे होते नहीं और कुछ लोगों को वैल्यू फॉर मनी से ज्यादा ब्रांड वैल्यू प्यारा होता है। इसलिए तो लोग आज भी 20,000 देके सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। अब जितने भी मैंने आपको फोन्स बताए उनमें से कुछ 25,000 के नीचे थे और कुछ 25,000 से थोड़े ऊपर, जो कि ऑफर्स वगैरह लगाकर 25,000 तक आ जाएंगे। बट सबके पास तो क्रेडिट कार्ड होता नहीं और कुछ लोगों का बजट भी बिल्कुल टाइट होता है, तो उस केस में आप iQOO का Z9S Pro या फिर Nothing Phone 2a जैसे डिवाइसेस को ले सकते हो, जो कि 25,000 के नीचे बिना ऑफर आपको मिल जाएंगे। बट जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है या फिर बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, वो लोग Vivo V30 और Moto H50 जैसे फोन को ले सकते हो। और वैसे भी इन फोन पे 2-3 हजार का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। बस सेल का इंतजार करो और मौका दिखते ही ऑर्डर कर देना। बाकी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इतनी जगह कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार के कमेंट्स को रख सकती है, तो करते क्यों नहीं हो। और पर्सनली गुफ्तगू करनी है तो इंस्टाग्राम पे तो हो गई, लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, नहीं तो इस सेल में शायद आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता लगेगा कि iPhone 12 क्या अभी वर्थ इट है या फिर नहीं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्तला वीस्ता। The man them too inconsiderate, fights on hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple